पंखा ऑफ कर। आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है श्री श्री 108। ये श्री श्री 108 क्या होता है और किस संदर्भ में यह प्रयुक्त होना चाहिए और किस संदर्भ में यह प्रयुक्त होता है और ज़्यादातर लोग इसे क्या समझते हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा का आधार होगा बुद्ध साहित्य, विशेषकर त्रिपिटक, जिसे त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें बुद्ध वाणी संग्रहित है, संरक्षित है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए, आपको मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं दुख चक्र क्या है इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, प्रतीत समुत्पाद समझ लेते हैं। और इसको जब समझेंगे तब हम लोग आगे 108 श्री श्री 108 क्या है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस पृष्ठभूमि में इसको समझना जरूरी है कि दुख का चक्र चलता कैसे है। जो प्रतीत समुत्पाद है, जिसे दुख का चक्र कहा जाता है, उसी प्रतीत समुत्पाद का प्रतिलोम अगर करें तो यही दुख का चक्र धम्म चक्र में बदल जाता है। तो दुख चक्र में आप देखेंगे कि 12 कड़ी है। यह 12 कड़ी में पहला कड़ी है जिसे हम अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस। हम जो भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इग्नोरेंस के कारण ही करते हैं। जो दुख चक्र में हम बार बार संसरित होते हैं, दुख चक्र में पड़े रहते हैं। तो अज्ञानतावश जो हम कार्य करते हैं तो वो संस्कार के रूप में संग्रहित होता है। जो दूसरा उसमें देख रहे होंगे दुख चक्र में कि यह दूसरा बिंदु दिखाया गया है संस्कार। उसके बाद उसका तीसरा बिंदु दिखाया गया है विज्ञान। तो यह संस्कार जो होता है, जब मनुष्य मरते रहता है तो उस समय उसका जो चित्त है, मन है, तो वह मन जो है मरता है और फिर जो है नया रूप ग्रहण करता है, तो उसे हम नाम कहते हैं। तो च्युति चित्त अपटिसंधित चित्त, एक तरफ से मरता हुआ मन, दूसरा तरफ से दूसरे रूप से संग्रहित करके जुड़ता हुआ मन, ये दोनों को हम जो जोड़ने का कड़ी है उसे विज्ञान कहा जाता है। जो तीसरा कड़ी है विज्ञान। और जो नाम है वो मन का ही दूसरा नाम है नाम, जिसे चित्त कहते हैं। तो चित्त और रूप, नाम और रूप, माइंड मैटर इस अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरह से माइंड मैटर यूज करते हैं। तो जो दरवाजा है, जो दरवाजा जिसको 6 आयतन कहते हैं, 6 आयतन का मतलब 5 हमारा इंद्रिय है और 1 मन है, तो इसे 6 आयतन कहा गया। 5 इंद्रिय में आँख है, नाक है, जिह्वा है, कान है, काया है जो त्वचा कहते हैं, और 5वां है मन। ये मतलब 6ठा है मन। इस तरह से 6 आयतन बनते हैं और इस 6 आयतन पर कुछ न कुछ जाके मिलता है, जिसे स्पर्श होता है, खटपट होता है। तो उस जो खटपट होता है तो उससे हमारे मन में या हमारे शरीर पर जो भी उत्पन्न होता है उसे वेदना कहते हैं। वेदना की अनुभूति होती है। यह वेदना या तो सुखद होगा या दुखद होगा या दोनों से न्यूट्रल होगा, जिसे असुख कह सकते हैं और दुख कह सकते हैं। तो वेदना होती है। अब वेदना अच्छा हुआ तो पाने की तृष्णा होती है, और हमें चाहिए और चाहिए। अगर दुखद हुआ तो हटाओ हटाओ, द्वेष की वेदना तृष्णा उत्पन्न होती है। तो जो तृष्णा का भाव उत्पन्न होता है 8वें कड़ी पे ये दिखाया गया है। तृष्णा जो आप देख रहे हैं 8वें जगह पर तृष्णा है। उसके बाद जब तृष्णा और ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ को पाने की या उसे हटाने की जब तृष्णा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं बलवती इच्छा हो गई, उससे कहते हैं उपादान वो बन गया। और उपादान जब बन जाता है तो वह उपादान भविष्य के लिए वह एक भव उत्पन्न करता है, अगला जन्म उत्पन्न करता है, और इस तरह से दुख का कड़ी चलता रहता है। जन्म होता है, जन्म लेता है आदमी, तो फिर बूढ़ा होता है, रोगी होता है और फिर मरता है। 12वां कड़ी जो आप देख रहे होंगे, 12 में मतलब जरा मरण हुआ।
तो इस तरह से ये दुख का चक्र चलता रहता है। अब इसमें आप देखेंगे कि सातवां जो कड़ी है, सातवां कड़ी है वेदना। यहाँ देखिए वेदना है, वेदना सातवां कड़ी पर अगर वेदना तो होगी ही, जो 6 आयतन है उस पर किसी न किसी चीज़ का स्पर्श होगा ही, 6 द्वार पर स्पर्श होगा ही। अब इस पर जो स्पर्श होता है तो स्पर्श पर अगर हम तृष्णा उत्पन्न करते हैं तो इस दुख चक्र में हम आगे चलते रहते हैं, पूरा दुख चक्र में हम घूमते रहते हैं। अगर वेदना उत्पन्न हुआ और मैं तृष्णा नहीं जगाऊं, उसको एज इट इज भाव से, प्रज्ञा भाव से मैं देखता रहूं, तो वह कड़ी धीरे धीरे टूटने लगता है और हम निर्वाण की ओर बढ़ने लगते हैं, मोक्ष जिसे कहते हैं उधर बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से यह निर्वाण पाकर वह व्यक्ति दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है और सारे के सारे 12 कड़ी जो इसका है यह टूटने लगते हैं और टूट जाते हैं। तो यही दुख चक्र धर्म चक्र में बदल जाता है, यह कड़ी टूटते टूटते धर्म चक्र कहलाता है। तो इसीलिए धर्म चक्र में 28 किल्ली होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि श्री श्री 108। तो श्री श्री 108 में आप इसका पहले हम लोग संदर्भ की चर्चा करते हैं, यह श्री श्री 108 क्या है और किस संदर्भ में आया। तो हम लोग दुख चक्र को समझ गए हैं कि यह दुख चक्र कैसे चलता है। तो श्री श्री 108 मतलब भगवान बुद्ध राजगृह में पहुँचे हुए हैं और राजगृह में रह रहे हैं। तो राजगृह में जब भगवान बुद्ध रह रहे हैं तो वहाँ कलंदक निवास में जब रहते हैं तो वहाँ मूल्य शिवक नाम का एक सन्यासी, मतलब दूसरे मत का सन्यासी था, वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचता है और वो सवाल करता है कि जो हमारे पास जो वेदनाएं होती है, जो भी वेदना है, सुखद है, दुखद है, असुखद है, अदुखद है, क्या वह हमारे जो कर्म हैं क्या उसी के फल से नहीं उत्पन्न होता? तो बुद्ध से सवाल करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि पूर्ण रूपेण तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ वेदनाएं ऐसे हैं जो हमारे कफ के प्रकोप से होते हैं, कुछ वायु के प्रकोप से होते हैं, कुछ वात पित्त कफ के प्रकोप से होते हैं, कुछ मौसम में परिवर्तन होता है उससे होते हैं, कुछ हम आहार जो लेते हैं, जो खाना खाते हैं उससे कुछ वेदनाएं उत्पन्न होती है, और कुछ वेदनाएं ऐसे हैं जो अन्य कारणों से उत्पन्न होती हैं। हाँ, कर्म विपाक के कारण भी, हमारे कर्म के फल के कारण भी कुछ वेदनाएं होती हैं। तो इस तरह से वेदनाओं के बारे में बुद्ध बताते हैं और इन्हीं वेदनाओं पर वो विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये वेदनाओं पर जब विस्तृत चर्चा करते हैं तो इसका वर्णन हमें ये जो मूल्य शिवक है, इसका शिवक सूत्र में मिलता है। लेकिन जो वेदना का इसके आगे का जो विशेष चर्चा है वो हमें मिलता है अठ सप्त सूत्र, जो संयुक्त निकाय का 8 सप्त सूत्र है उसमें मिलता है, और इसका 8 सप्त पर्याय बग्गो ततियो है, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। और इसका जो मुख्य हेडिंग है वह है वेदना संयुक्त, जिसके तहत इसका वर्णन आता है। तो इसमें 108 तरह से बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं कि 108 तरह से कैसे ये वेदनाएं हमें प्रभावित करती हैं और किस प्रकार हम इसके अधीन आते हैं, और अधीन आने के बाद हम जब इसके अधीन आते हैं तो इस दुख चक्र में घूमने लगते हैं। तो श्री श्री 108 में आप देखेंगे कि वेदना का आयतन क्या है। वेदना का आयतन मतलब वेदना कहाँ उत्पन्न होती है। तो वेदना जब भी उत्पन्न होगा तो हमारा आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, काया है और मन है, चित्त है, मतलब इन्हीं पर कुछ न कुछ स्पर्श होता है जिससे वेदना के प्रति हम तृष्णा जगाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये वेदना 2 तरह से भी हमने पहले बताया, 3 तरह से भी बताया, 5 तरह से भी बताया, 6 तरह से भी बताया। इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से वेदना का जब अंतिम रूप देखते हैं तो 108 प्रकार से वेदनाएं होती हैं, और इन्हीं 108 प्रकार की वेदनाओं के कारण हम इस दुख चक्र में बंधते हैं, उसके प्रति हम तृष्णा जगाते हैं। तो यह 108 प्रकार की वेदनाएं क्या हैं?
तो बुद्ध कहते हैं कि दो वेदना अगर को हम देखें, दो वेदनाओं को हम दो भाग में करते हैं तो देखते हैं कि एक कायिक होता है, दूसरा चेतसिक होता है। तीन तरह से देखें तो एक सुखद होता है, दूसरा दुखद होता है, तीसरा सुखद और मतलब दुखद, ये दोनों से अलग असुखद और दुखद होता है। 5 तरह की वेदनाओं में सुखेंद्रिय होता है, दुखेंद्रिय होता है, सोमनस होता है, दोमनस होता है और उपेक्षा का भाव होता है। सुखद दुखद शारीरिक क्रिया हुआ। सोमनस और दोमनस कहते हैं मन की, मतलब मन में जो सुख और दुख होगा उसे सोमनस और दोमनस कहा जाता है। मन की सुख को सोमनस और मन में जो दुख उत्पन्न होगा उसे दोमनस कहते हैं। और उपेक्षा भाव या उपेक्षा भाव सब लोग जानते हैं। फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि 6 तरह से जो वेदना है, जो हम लोग 6 आयतन जो देख रहे हैं, इसी का एक्सप्लेन बुद्ध करते हैं कि 6 आयतन पर जो 6 जगहों पर जब स्पर्श होता है तो हमें फील होता है। तो इस पर देखते हैं कि 3 तरह की वेदनाएं होती है 6 पर। या तो सुखद की अनुभूति होगी, या दुखद की अनुभूति होगी, या उपेक्षा भाव में रहेंगे। तो हम ये देखते हैं 6 पर अगर आँख से हम देखते हैं तो या तो सुखद होगा, या दुखद होगा, या उपेक्षा भाव होगा। उसी तरह से नाक से सूंघते हैं तो सूंघने पर हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या न तो अच्छा लगेगा न बुरा लगेगा। इसी तरह से जितने भी ये 6 आधार है, 6 आयतन है, उस पर इसी तरह से होगा। तो इस तरह से 6 को हम लोग तीन भाग में रखें तो इस तरह से 18 भाग हो जाते हैं, जिसे हम क्षत्रिय 18 कहते हैं। वो 18 प्रकार की वेदनाएं हो गई। अब ये 18 प्रकार की जो वेदनाएं होती हैं तो ये दोनों अवस्था में होती है। या तो हम घर में रहें, या कोई सन्यासी बन जाता है, बेघर हो जाता है। तो घर में रहने वाला घर की चिंता करते रहता है, घर के बारे में उसके वेदना उत्पन्न होते रहेगी, घर में जो भी है। बेघर में चला गया तो घर से बाहर की वेदना को अनुभव करेगा, या बाहर भी है तो घर की वेदना उसे परेशान करेगी। तो इस तरह से घर में और बाहर, तो ये जो 18 वेदना था ये 2 भाग में विभाजित हुआ, और 2 भाग में विभाजित हुआ तो 18 दूनी 36 वेदना हो गई। और जब 18 दूनी 36 वेदना हो गई तो वेदना या कोई भी चीज़ होगा तो 3 ही अवस्था उसकी होती है। या तो भूतकाल की कोई बात होगी या वेदनाएं होगी, या भविष्य के बारे में कुछ वेदनाएं होंगी, जो भविष्य के बारे में हम लोग के शरीर के साथ या मन के साथ होगा, या विचार चल रहा है, विचार से भी वेदना उत्पन्न होती है। मन में भविष्य में अपना कल्पना कर रहे हैं, और वर्तमान में जो वेदना हो रही है वो हो रही है। तो इस तरह से 36 जो वेदनाएं हैं, तीनों काल में जब हम विभाजित करते हैं तो 36 गुने 3 हो जाता है, और यह हो जाता है 108। और इस तरह से 108 तरह की जो वेदनाएं हैं, यही हमें दुख के चक्र में बांध के रखते हैं, और यही वेदनाओं के प्रति हम तृष्णा जगाते हैं और दुख के चक्र में बंधे रहते हैं। अब बात रह गई, बुद्ध ने कहा कि ये 108 तरह की वेदनाओं के प्रति मुझे सतर्क रहना होगा, हमेशा सतर्क रहना होगा, और हमेशा यह प्रयास करना होगा कि मैं किसी भी तृष्णा में नहीं बंधूं। और इस तरह से अगर हम तृष्णा में नहीं बांधते हैं तो तृष्णा में नहीं बांधने के कारण हम उससे मुक्त होंगे, और यह जो दुख का चक्र है, यह चक्र जो है बदल जाएगा धर्म चक्र में। तो बुद्ध ने कहा कि यही 108 तरह की मतलब धर्मोपदेश है, और यह 108 तरह का जो धर्मोपदेश है, यह हमेशा सतत इस पर जागरूक रहने की अवस्था है, ज़रूरत है। तो जो हम जागरूक रहते हैं तो इस 108 वेदनाओं के प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे तो 108 प्रकार की जो तृष्णा उत्पन्न होगी उस पर हम जागरूक रहेंगे। और जब जागरूक रहेंगे तो हम स्थित प्रज्ञ में आ जाएंगे और हम अरहत की भाव में जाने लगेंगे। तो बुद्ध के उपदेश को हम भगवती भी कहते हैं। भगवत और भगवती त्रिपिटक में बहुत जगह यूज हुआ है बुद्ध के लिए और बुद्ध के उपदेश के लिए। जो भगवती जागरण आजकल हम लोग करते हैं, मतलब बुद्ध के जो उपदेश है, जो 108 तरह की जो वेदनाओं और तृष्णाओं के बारे में बुद्ध ने बताया है, उसके प्रति अगर हम जागरूक रहते हैं तो इस दुख चक्र से निकल सकते हैं और हम इस धर्म चक्र में चल सकते हैं। तो यही है 108 प्रकार की वेदना, 108 प्रकार की तृष्णा जिसे कहते हैं, या 108 प्रकार से धर्म का उपदेश कहते हैं, या यही 108 प्रकार से जो हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे, जिसे हम भगवती जागरण भी कहते हैं। तो यह त्रिपिटक के आधार पर हुआ। लेकिन आजकल बहुत लोग इसका तरह तरह से मतलब लोग लगाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वही ज़्यादा बोलते हैं, और अपने अपने ढंग से
इसका कुछ कुछ व्याख्या कर देते हैं, वो अलग बात हुई, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे कि तिब्बत में जो भिक्षु लोग माला का जो जाप करते रहता है, उस माला में भी 108 मन का बनाया है। वो 108 जो मन का जो बनाया है, मतलब उसके बीट्स जो हैं 108, वो 108 इसीलिए हैं कि 108 जो है वेदनाएं हैं, इन तृष्णाओं के प्रति मुझे जागरूक रहना है, न कि 108 मनके को पकड़ पकड़ के हम जाप करते रहें। जाप करने के समय हम जागरूक रहें, तो इसीलिए 108 मनके का भी यहाँ जिक्र आया है। अब रह गई बात इस 108 के पहले श्री जोड़ने की। तो पाली में श्री, जो हिंदी में श्री लिखते हैं उस तरह से नहीं लिखा जाता है। पाली में जो अभी आप लोग देख रहे थे श्री श्री लिखा हुआ, वो उस तरह से लिखा जाता है। तो श्री त्रिपिटक में कहीं नहीं मिलता है। मैंने जो पढ़ा है सुत्त पिटक और विनय पिटक, उसमें मुझे अभी तक श्री शब्द का यूज कहीं नहीं मिला है। लेकिन बाद के बुद्ध साहित्य में श्री का यूज खूब हुआ है। और श्री का यूज जो होता है वैभव के लिए होता है और उससे अच्छा के लिए यूज होता है। हिंदी में कहिए श्री का मतलब लक्ष्मी से भी होता है, उसका संपत्ति से होता है। माथे पर लोग बिंदी लगाते हैं, उसे भी श्री कहा जाता है। और गौरव के रूप में भी श्री का यूज होता है। और जो हम एक राग है जो संगीत का, उससे जो शरद ऋतु में गाया जाता है, उसे भी हम श्री कहते हैं। तो श्री का अलग अलग वर्णन मिलता है। लेकिन बुद्ध साहित्य में श्री जो मिलता है, श्री इस सेंस में मिलता है कि जो भी बुद्ध का साहित्य है वो बढ़िया है, और उस बुद्ध साहित्य को हमको बचा कर रखना है और उसके प्रति जागरूक रहना है। यहाँ उस सेंस में श्री का यूज बाद के बुद्ध साहित्य में मिलता है। और विशेषकर नालंदा का जो साहित्य तैयार हुआ है उसमें श्री का मुझे लगता है कि ज़्यादा यूज हुआ। तो खैर यही हुआ श्री श्री 108, जो मैंने त्रिपिटक के आधार पर समझा है, बूझा है, वो आप लोगों के सामने रखा है। तो मुझे आज इस धम्म चर्चा में अपनी वाणी को समाप्त करने की अनुमति देने की कृपा करेंगे। और अगले संडे को हम लोग चर्चा करेंगे, वो एक नया टॉपिक होगा और वह होगा खेमा। क्योंकि भगवान बुद्ध अभी वर्षावास श्रावस्ती में कर रहे हैं, लेकिन वर्षावास के बाद वो जहाँ तहाँ जाते हैं और जाकर उपदेश दिया करते हैं। उसी बीच में जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उसकी भी बीच बीच में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसी में हम लोग खेमा का चर्चा अगले संडे को करेंगे, अगले रविवार को करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। साधु साधु साधु।